औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th आर्ट्स। आई एम नसीर लियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। एक्सरसाइज 8.1 है, ये हमारी टोटली जो है ज्योमेट्री के रिलेटेड है। तो आपने इसको करने से पहले अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स रख लेना है, क्योंकि उसके बगैर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ज्योमेट्री बॉक्स पास रखें, कापी पास रखें। जितनी वर्किंग मैं बोर्ड पे करूँगा उतनी ही वर्किंग आपने साथ साथ मेरे दोहरानी है। अगर मैं सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, बाद में आप करने बैठोगे आपको वर्किंग भूल जाएगी। तो साथ साथ करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो देखिए। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1। मसलस ABC बनाइए जिसमें ए बी मेजरमेंट BC 5.4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AB 4.3 सेंटीमीटर और मेजरमेंट AC 3.9 सेंटीमीटर है। इसका मरकज़ महसूर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए मेन चीज़ हमारे पास डायग्राम है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब सबसे पहले आपने जो है स्केल लेना है। तो स्केल से आपने क्या करना है जी, इसकी एक लाइन ड्रा कर लेनी है। सबसे पहले हम BC की भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, AB की भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैं BC की लाइन ड्रा कर रहा हूँ। BC 5.4 सेंटीमीटर की आपने ड्रा कर लेनी है। आपने स्केल के साथ जो है आपने एक लाइन ड्रा करनी है जी 5.4 सेंटीमीटर की। मैं इस स्केल के मुताबिक मैं थोड़ी बड़ी करूँगा, आपने अपनी पूरी मेजरमेंट करनी है जी। मैं यहाँ पे डबल करूँगा हर दफ़ा। तो ये मैंने जो है 5.4 की एक लाइन ड्रा कर ली। इसका नाम हम रखेंगे B और C और नीचे हम लिखते हैं जी 5.4 सेंटीमीटर। आप भी पहले अपनी कापी भी इतनी वर्किंग कर ले। उसके बाद हमने मसलस बनानी है। तो आपने प्रकार जो है उसको सेट करना है। प्रकार के अंदर पेंसिल वगैरह सेट कर लें और साथ साथ जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो भी आप साथ साथ करेंगे। अब दूसरा हमारे पास है मेजरमेंट AB। यहाँ पर आप देखिए A तो हमें नज़र नहीं आ रहा, B नज़र आ रहा है। तो B पर रख के आपने 4.3 की लाइन लगा देनी है, जिसे हम प्रकार से लगाएंगे। और प्रकार से जब हम कोई भी लाइन लगाते हैं तो उसको हम कोस कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे आर्क कहते हैं और उर्दू में हम इसे कोस कहते हैं। तो स्केल से मैं जो है इसका 4.3 खोल रहा हूँ। उसके हिसाब से आपने खोल के, तो ये जैसे मैं आर्क लगाऊंगा वैसे ही आपने लगानी है। मेरा में भी थोड़ा बहुत डायग्राम बड़ी है, आधे छोटी है, लेकिन आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा कापी के ऊपर। यहाँ पर आके ये जो है मेरी आ गई जी 4.3 की एक आर्क ऐसे। अब यही वर्किंग सेम हम 3.9 की करेंगे C पे रख के। तो 3 आपने 0 पर रख के ऐसे, तो 3.9 की प्रकार खोल लेनी है। 3 के बाद आपने 9 लाइनें गिननी है। तो मैं क्योंकि इधर डबल कर रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से करेंगे जी। ये मेरी 3.9 इनके डबल कर ली मैंने। तो यहाँ पर आपने अब दूसरी आर्क लगानी है C पर रख के। तो ये आर्क आप लगा देंगे ऐसे। ये जो है हमारे पास क्रॉस आ गया। अब इस क्रॉस में से आपने लाइन लगा देनी है। लाइन लगा देंगे तो आपकी जो मसलस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये आ गया A पॉइंट। तो अब पॉइंट जो A है इसको हम मिलाएंगे पॉइंट B से भी और C से भी। तो यहाँ पर आपने जो पॉइंट A है उसको पॉइंट B से मिला दिया और इसका जो पॉइंट C है A को C से मिला दें। ये हमारे पास बिल्कुल जो है सिंपल जो मसलस है वो रेडी है। इसके अब आप मेजरमेंट के हिसाब से इनकी पैमाइश लिखेंगे साथ। ये हमने लिख लिया है। दूसरी हमने लगाई है AB 4.3 सेंटीमीटर और AC हमने लगाई है 3.9 सेंटीमीटर।
अब इसकी वर्किंग मैंने पहले ही लिख ली हुई है ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा बचाया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको पेपर में सादी पूछ लेता है, अक्सर वो सादी पूछ लेता है, मरकज़ मशहूर कभी कभार आ जाता है। तो अगर ये फ़र्ज़ करें आपसे पूछता है तो फिर तो सारी वर्किंग करेंगे। अगर ये नहीं पूछता, आपको सिर्फ वो सिंपल पूछता है, तो फिर आप इसकी वर्किंग क्या करेंगे। कताहत BC 5 या 4 सेंटीमीटर लंबा खींचा, जो हमने सबसे पहली लाइन लगाई है। उसके बाद नुक्ता बी को मरकज़ मानकर नुक्ता बी पर आपने प्रकार रख कर तो एक कोस लगाई थी। नुक्ता बी को मरकज़ मानकर 4 या 3 सेंटीमीटर की कोस लगाई। उसके बाद सेम यही वर्किंग हमने तीसरे स्टेप में करनी है। नुक्ता सी को मरकज़ मानकर 3 या 9 सेंटीमीटर की कोस लगाई। इधर रख के हमने 3 या 9 की कोस लगाई। जिसने पहली कोस को नुक्ता ए पर कता किया, काट दिया, कता किया। उसके बाद नुक्ता ए को नुकात बी और सी से मिलाकर मसलस बनाई। तो जी बस ये मतलूबा मसलस है। बस ये आपका सादी जब होगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको मरकज़ मशहूर आए तो फिर वो लाइन करेंगे। पहले हम मरकज़ मशहूर फाइंड करते हैं। इसका मरकज़ मशहूर फाइंड करने के लिए इंतहाई हमारे पास इसका आसान मेथड है। वो मेथड हमारे पास क्या होगा कि मरकज़ मशहूर जो है हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। एक, हम इसका एंगल बाइसेक्टर ज़ावियों का नासब करके, और दूसरा जो है इसका हम अमुदी नासब यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो हम अमुदी नासब से करने जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों तरीक़ों से आप करेंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे अमुदी नासब से कैसे करेंगे। आपने हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल लेनी है। ये जो वर्किंग हम करेंगे तीनों साइड पे करेंगे। हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के तो आपने आड़ लगानी है एक अंदर वाली साइड पे और एक बाहर वाली साइड पे। ऐसे सेम वही वर्किंग आपने दूसरी साइड पे रखनी है। बी और सी पे पहले रखनी है। बी पर लगा ली, अब सी पर आके एक लगाएं आप, तो ये लग रही है इसके बाहर जा रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आके लगा लें, जहाँ पर भी आएगी आपने लगानी है। तो एक वही सेम हम लगाएंगे नीचे की तरफ। वो जो नीचे है हमारे पास आ गई, यहाँ पे क्रॉस आएगा जहाँ पे, वहाँ पर रख के आप लगा दें। यहाँ पे सी पर रख के तो ये लगा लिया हमने। ये हमारे पास आ गया पहला। अब ऊपर देखिए क्रॉस नहीं हो रहा, उसको आपने बढ़ा लेना है। ये देखिए ऐसे हमने बढ़ा लिया। ये जो है हमारे पास आ गया पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके अंदर से आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ऐसे रख के आपने स्केल के साथ दोनों क्रॉस में से आपने लाइन ड्रा करनी है। जी हमने बी सी का कर लिया। अब हम कर लेते हैं जी बी और ए का। बी और ए का जब आपने करना है तो इसकी भी आपने हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। एक अंदर लाइन लगा देनी, कोस लगानी है, और एक आपने लगानी है बाहर की तरफ। फिर दोबारा आपने आ जाना ए पे। इसकी भी बाहर की तरफ आ रही है हमारी, तो हम इसको भी बाहर ही लगा देते हैं। इधर लगा लेते हैं, अंदर वाली मिटा देते हैं इसकी। अब यहाँ पर रख के हम ए पे रख के तो एक आर्क लगा रहे हैं। ये जहाँ पर भी हमारा क्रॉस होगा वहाँ पर हम इसमें से लाइन गुजारेंगे। ये क्रॉस आ गया, एक हमने ये लगा दी, दूसरी हमने ए पर रख के तो ये लगानी है। ये हमारे पास दूसरा क्रॉस आ गया। अब इसमें से भी आपने लाइन ड्रा कर देनी है। याद रहे कि लाइन जो है आपकी बिल्कुल क्रॉस के अंदर से गुजरनी चाहिए। ये आ गई और ये आ गई। अब हमारे पास जी एक साइड रह गई है, एक साइड ये वाली रह गई है। अब यहाँ पर सी पर रख लें आप प्रकार, जो इसको प्रकार को, तो एक आप लगाएं इसकी अंदर वाली साइड पे और एक लगा दें जी आप बाहर वाली साइड पे जहाँ पर भी आती है। फिर आप ए पर रखेंगे, ए पर रख के तो एक लगाएंगे आप इस साइड पे और एक लगाएंगे आप नीचे वाली साइड पे।
तो आपने यानी कि क्रॉस जब क्रॉस लगना चाहिए आपका, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर आपने लाइन लगानी है। एक यहाँ पे क्रॉस आ गया और एक अगर आप इधर लगाएंगे तो एक इधर आ गया, ये अंदर वाली मिटा दें। तो आप देखिए जी, ये जो दूसरा 2 क्रॉस हमारे पास आए, इसमें से भी आपने लाइन ड्रा कर देनी है। ये जो 5.4 है हम इसको साइड पे करके लिख लेते हैं। 5.4 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है जी, इसमें से देखिए ऐसे आपने क्रॉस में से लाइन लगानी है, तो बिल्कुल एक्यूरेट जो है हमारा लाइन के अंदर से ही गुजरेगा। ये जो है हमारी जो तीसरी है, तीनों ही जो है एक पॉइंट में से गुजरेंगी। ये जो हमारे पास आएगा इसको हम मरकज़ सर्कल कहते हैं। तो हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो वीडियो जो है ज्योमेट्री की थोड़ी लेंथी होती है, तो आपने एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसका आप स्टेप देखिए। मुसल्लस के अजला के अमुदी नासब खींचिए। तीनों अजला के हमने अमुदी नासब खींचे जो नुक्ता ओ में से गुजरे, पास ये मतलूबा मुसल्लस है। तो ये बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह आप जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो अब करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चों अब हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप समझिए पहले। देखिए जी, एक मसावी अल इज़ला मुसल्लस ABC खींचिए। अब मसावी अल इज़ला मुसल्लस ऐसी मुसल्लस को हम कहते हैं जिसमें तीनों इज़ला जो हैं वो सेम हो। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5 जी, जैसे उसने हमें दी है भी हमें आगे, जिसमें ABC और AC 5 सेंटीमीटर के हों। इसके इत्तेफाक खींचिए। इसके हमने क्या करने हैं जी, इधर आप देख लें जी, हों, और इसके हमने इत्तेफाक खींचने हैं और क्या ये लंबाई में बराबर हैं। अब इत्तेफाक क्या होते हैं देखिए, यहाँ पर जो है इसकी वर्किंग मैंने लिख दी है, मैं बाद में आपको समझाता हूँ। इत्तेफाक कैसे खींचने हैं आपने देखिए, बड़े ध्यान से आपने देखना है। मुसल्लस पहले आपने बना ली, मुसल्लस का तरीक़ाकार देख लें। मुसल्लस हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्योंकि सारी साइडें 5 सेंटीमीटर की हैं, सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने 5 सेंटीमीटर पर कार खोलनी है, ए पर रख के यहाँ पे क्रॉस, बी पर रख के सेम वही रखना है क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, बी पर रख के क्रॉस आ जाएगा। इनको मिला लेना आपस में तो ये मुसल्लस बन जाएगी जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बनाई थी। बस इसमें सारी जो हैं वो 5-5 सेंटीमीटर की आएंगी। ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये सादी मुसल्लस बन गई। अब मेन काम जो हम वो इर्तिफा वाला करेंगे। इर्तिफा जो है आपने यहाँ पे ना पहले किसी भी एक पॉइंट पर रख लेनी है प्रकार, और प्रकार को आपने इस हिसाब से खोलना है कि आपने जब ए पे रखना है तो जो BC है उसके ऊपर आपने एक कोस लगानी है। वो शुरू करेंगे आप, वो आपकी बिल्कुल उसके अंदर ही ख़त्म हो, क्योंकि ये मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना ऐसे, तो आप देखें गौर करिए ज़रा, ये उसके अंदर ही ख़त्म हो गई है। ये 2 पॉइंट हमने हासिल करने हैं। एक पॉइंट हमारे पास आ गया ये वाला, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया ये। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप बेशक प्रकार को थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे आया ना, यहाँ पर रख के एक आप और लगाएंगे और कैसे, और दूसरा यहाँ पे आया, यहाँ पर रख के तो एक आप आर्क लगा देंगे ऐसे, ये हमारे पास क्रॉस बन जाएगा। अब आपने इस क्रॉस में से एक लाइन लगा देनी है जो कि इस नुक्ता ए से मिलनी चाहिए आगे सीधी ऐसे। तो स्केल के साथ हम एक लाइन लगाएंगे जो इस क्रॉस में से होती हुई ए से मिलेगी आगे जी। ये जो है हमारे पास एक आ गई, पहला इत्तेफाक आ गया एक साइड का। यही जो सेम काम है हमने 3 दफ़ा करना है। अब हम रख लेते हैं इसको नुक्ता बी पर, ये आ गया नुक्ता बी पे, इसको फिक्स कर लिया।
सेम वही तरीका आपने यूज़ करना है। यहाँ पर रखेंगे आप, और इसी साइड में मार देता हूँ, ईजी रहेगा जी। यहाँ पे रखना आपने इसको, और यहाँ पर आके उतनी का आपने इसको खोल लेना कि आपकी दोबारा जो है वो आके अंदर ही ख़त्म हो। यहाँ पर इतनी ठीक है। तो ये जो है मैंने एक आर्क लगा दी, ये देखिए आप, ये एक आर्क लगा दी। अब इसने भी, इससे भी हमें 2 पॉइंट हासिल हुए हैं। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर इनके कट करेगी वो, जहाँ पर इसने इसको कट किया, अब दोनों पर रख के आप एक एक आर्क लगा दें, वो क्रॉस लगेगा जो आपका यानी कि लाइन बाद में हम लगाएंगे। यहाँ पर रख के आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले मैं ये नीचे वाला लगा लेता हूँ, वो आएगा तकरीबन यहाँ पे, ऊपर वाला यहाँ पर रख के ना, तो ये देखिए ये आ गया। वाइट बोर्ड पे ज्योमेट्री कंट्रोल ही करना बड़ी बात होती है। यहाँ पे आप देखिए जी, इसको आप इसके दरमियान से मिला दीजिए। ये बिल्कुल बी से आपने इसको बी के सेंटर से मिलाना है जी। ये यहाँ पे मिल गई। अब एक रह गया हमारे पास, वो हमने रखना है सी पे। इसको ऐसे सी पे रख के जो नीचे वाली लाइन है उसका बनाना है। तो सी पे रखेंगे ऐसे, तो उसका भी उस हिसाब से आपने खोलना है कि ये जो है बिल्कुल आपकी अंदर ही शुरू हो ख़त्म हो, और अंदर ही यानी कि इधर से शुरू हो और ख़त्म भी अंदर ही जाके हो इधर से। ये हमारे पास आ गए 2 पॉइंट। एक हमारे पास आ गया जी ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम प्रकार रख के तो एक क्रॉस लगा लेते हैं। पहले मैं जी लगाता हूँ जी इधर से, यहाँ पे रख के ना एक एक ये लगा लिया, और यहाँ पर रख के एक ये लगा दिया, ये क्रॉस आ गया। कॉपी पे इसको करना बहुत इजी होगा आपके लिए, इस पे ज़रा मुश्किल हो रहा है जी। अब जो है इसको आप इसके दरमियान से बिल्कुल एक लाइन गुजार देंगे, तो आप देखेंगे वो जो आपका 2 लाइनें जहाँ से गुजरी है, ये तीसरी लाइन भी उसके बिल्कुल एक्यूरेट अंदर से गुजरेगी। ये जो पॉइंट है ये आ गया हमारे पास ओ। अब ये जो इर्तफा है इनकी मेजरमेंट कर लेते हैं जी। ये देखिए यहाँ से ए से लेके ना आपने, तो यहाँ पे जो लाइन को काट रहा है यहाँ तक, इसकी आपने मेजरमेंट करनी है। तो ये जो मेजरमेंट है ये बिल्कुल एक्यूरेट आपकी तीनों की एक जैसी देखें आ रही है। मेरी जो है इधर 8.5 आ रही है तीनों की। तो आप अपनी चेक कर लें जी, उधर भी 8.5 ही आएगी या थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बड़ी बनाई है। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे आपकी कितनी आई है। तो मेजरमेंट ये जो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये तीनों का सेम आना चाहिए जी। ये हमने बनाया है जी इसके इत्तफा। अब इसकी आप वर्किंग देखिए। वर्किंग आपने कैसे करनी है, कता हाथ ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा ये, उसके बाद नुक्ता ए को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर की कोस लगाई। फिर नुक्ता बी को मरकज़ मानकर 5 सेंटीमीटर की कोस लगाई। इसने पहली कोस को नुक्ता सी पर कता किया। ये तो पुरानी वर्किंग है आपकी सारी। उसके बाद नुक्ता सी को नुकात ए और बी से मिलाकर मसलस बनाई। ये सी को ए और बी से मिला, पहले हमने सादी मसलस बना ली। उसके बाद मसलस के अजला के इत्तफ़ाक़ खींचे, ये तीनों इत्तफ़ाक़ हमने खींचे जो नुक्ता ओ में से गुज़रे। बस ये मतलूबा मसलस है। इतनी ही वर्किंग आपके लिए काफ़ी होगी, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा डिटेल में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन रह गया। ये आपने पूरी वीडियो देखनी है। आपको अगर कहीं से भी समझ ना आए तो दोबारा उसको देखें, साथ कॉपी रखें और साथ साथ उसकी वर्किंग करते जाएँ। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो करते हैं।
तो जी बच्चों, अब देखिए जी हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा आपने ध्यान से देखना है जी। एक मुसल्लस बनाइए जिसमें बी सी 5.4 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल, ये जो साइन है ये हमारे पास एंगल जाविये का साइन होता है 65 डिग्री का। बी के ऊपर 65 डिग्री का जाविया बनाना है। फिर मेजरमेंट एंगल सी, और सी के ऊपर आपने 55 डिग्री का जाविया बनाना है। मुसल्लस का मरकज़ सक्कल मालूम कीजिए। ये जो मरकज़ सक्कल वर्ड है ये आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये उसने यानी कि नाम चेंज करके आपको दिया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो है हम वस्तानिया मालूम करेंगे। जो वस्तानिया जहाँ पर मिलती हैं उस पॉइंट को मरकज़ सक्कल कहते हैं, यानी कि मरकज़ी नुक्ता कहते हैं। मरकज़ी जो नुक्ता होता है उसको ही हम मरकज़ सक्कल कहते हैं। तो इसके हम वस्तानिया मालूम करेंगे। तो अब जो पहले हमारे पास जो ट्राइंगल थी ना, मुसल्लस थी, वो तीनों हमारे पास मेजरमेंट दी थी। अब उसने हमें एक मेजरमेंट दे दी और दो एंगल दे दिए हैं। जब एक मेजरमेंट दे दे, दो एंगल दे दें, तो फिर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो आपने जो लाइन है वो पहले लगा ली है। मेजरमेंट बी सी 5.4 सेंटीमीटर की। ओके हो गया जी, लाइन लग गई। अब बी के ऊपर आपने 65 डिग्री का एंगल बनाना है। अब एंगल बनाने के लिए भी आपने जो तकनीक यूज़ करनी है वो क्या है? वो जो तकनीक है आपने देखिए, जब हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आपने लेफ़्ट साइड पर एंगल बनाना है, लेफ़्ट साइड पे, तो आपने हमेशा जो है नीचे वाली रीडिंग यूज़ करनी है। आपको दो रीडिंग नज़र आ रही होंगी, एक नीचे है एक ऊपर है। नीचे वाली रीडिंग तब यूज़ करते हैं जब हम लेफ़्ट साइड पे एंगल बनाते हैं, इस साइड पे। और ऊपर वाली रीडिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम राइट साइड पे एंगल बनाते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, यानी कि जब लेफ़्ट साइड पे बनाएंगे तो नीचे वाली रीडिंग, राइट साइड पे बनाएंगे तो ऊपर वाली रीडिंग। तो यहाँ पर हम बी पे 65 डिग्री का एंगल बनाने लगे हैं। आपने डी का जो क्रॉस होगा उसको पॉइंट, बी का जो पॉइंट लगाया होगा उसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स कर लेना है। फिर नीचे से आपने काउंट करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और 60 के बाद 5 लाइनें आपने काउंट कर लेनी है। ये जो है हमारे पास आ गया पॉइंट। इस पॉइंट में से आपने क्या करना है जी, एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये 65 का एंगल आ गया। सेम ऐसे ही इस साइड पे अब आप बनाएंगे जी 55 का। ये जो डी का हमारे पास जो क्रॉस होगा उसको पॉइंट सी पे ले आना है। और यहाँ पर आप देखिए ऊपर वाली रीडिंग अब हम देखेंगे। ये 50, 40, 50 और 55 जो है ये इधर आएगा पॉइंट दरमियान में इसके। ये जो पॉइंट है इसमें से भी आपने लाइन लगा देनी है। ये जो आप लाइन लगाएंगे ये जो है हमारी इसकी आ गई 55 डिग्री की। तो यहाँ पर ऊपर ऐड लगा दें बी सी, और इसका हम नाम रख लेते हैं ए। ये तो हमने बना लिए एंगल जी। अब हम बनाएंगे इसके वस्तानिये एंगल। हम इसके अंदर आप लिखेंगे लेकिन हम वो बाद में लिखेंगे, कभी हमने वस्तानिये की लाइनें लगानी है तो वो सारा इसका जो है ना ख़राब हो जाएगा। एंगल आपने लिखना है इधर 65 डिग्री, और इधर लाइन लगा के आप लिख लेंगे 55 डिग्री, लेकिन हम इसको पूरा काट लें उसके बाद फिर ये करते हैं। अब हम इसके वस्तानिये बनाएंगे। वस्तानिये के लिए हमने क्या करना है जी, बी पर रखनी है प्रकार इस पॉइंट पे। बी पे प्रकार रख के तो आपने इसके हाफ से ज़्यादा खोल लेना है इसको, इनकी ये हाफ है, थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें इतना। एक लाइन इधर लगा दें, एक इधर लगा दें। फिर सेम यही आपने ऊपर रखनी है इधर, और रख के एक आपने क्रॉस लगा देना है ऐसे। और फिर आपने दोबारा जो है इसको रखना है इधर, और एक क्रॉस आपने लगाना है इधर। ये क्रॉस आ गया। अब इस क्रॉस में से आपने लाइन लगानी है, लेकिन जो लाइन आपने लगानी है वो सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं आप लगाएंगे, आप लगाएंगे डॉट लाइन। हम बनाएंगे वस्तानिये, तो वस्तानिये के लिए हम डॉट लाइन लगाएंगे इसकी। ऐसे ऐसे आप इसके डॉट लगाते जाएं।
ये जो डॉट लाइन है ये आपने बिल्कुल क्रॉस के अंदर से गुजारनी है। ठीक हो गया जी, ये डॉट लाइन लगा दी। सेम बिल्कुल ऐसे ही आपने नीचे वाली का भी कर लेते हैं। नीचे वाली का भी आपने यहाँ पर रख लेना है। हाफ से ज़्यादा प्रकार, ये मैंने इतनी खोल ली, ये काफ़ी है इतनी जी। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर दोबारा सी पे रखना है इसको आपने। सी पे रख के जहाँ पे लग के क्रॉस आएगा वहाँ पे आपने एक ऐसे लाइन लगा देनी है। अब नीचे की तरफ भी लगानी है, यहाँ पर रख के सी पे, तो ये देखिए ये क्रॉस बन जाएगा। इसमें से भी डॉट लाइन हमें लगानी है। बस्तानियाँ जब आप बनाएंगे तो आपने जो सीधी लाइन बिल्कुल कंप्लीट लाइन नहीं लगानी, हमेशा आपने याद रखना है इसकी डॉट लाइन लगानी है। इसके अंदर से आप ऐसे डॉट डॉट लगाते जाएं जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी इसका एक से आ गया। अब हम रखेंगे इसको सी पे। सी पे रख के दे, फिर हम इसका हाफ से ज़्यादा खोलेंगे। ये हाफ हो गया, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो एक लगा देंगे इधर और एक लगाएंगे इधर। फिर अपोजिट साइड पे आ जाएं, ए पे रख लें। ए पे रख के तो एक आएगा इधर क्रॉस और एक आएगा इधर। अब इसके अंदर से भी हमने डॉट लाइन लगानी है। ऐसे रख के ना आपने स्केल के साथ इसके अंदर से ये डॉट लाइन लगा दें जी। अब जो है हमें जो पॉइंट चाहिए थे ना, वो अब आप गौर करिए, हमें ये पॉइंट चाहिए था। एक ये और एक ये वस्तानी अब आपने खींचने। अब इस पॉइंट को आपने मिलाना है बी से। ये आ गया। फिर आपने ये जो दूसरा सामने वाला पॉइंट है, ऊपर से ए वाले को इस पॉइंट से मिला दें। ये ऐसे आ गया। अब एक पॉइंट रह गया, इसको आप सी से मिला दें। तो आप देखेंगे जी ये जो तीनों हैं ये एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। ये इसका आप नाम रख ले ओ। ये वस्तानिया खींचने का तरीक़ाकार है। आपने ज़रा इसको गौर से देखना है और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस के बगैर आपको ये ज्योमेट्री कभी भी नहीं आएगी। अब इसकी जो मदारज अमल है वो देख लें, आसान सा मदारज अमल है। कता हाथ बी सी 5.4 सेंटीमीटर लंबा खींचा, ओके हो गया जी। नुक्ता ए पर 65 डिग्री का ज़ाविया बनाया जी। अब हम यहाँ पर एंगल लिख सकते हैं। ये आपने यहाँ पर आगे प्रकार से लगानी है, मैंने हाथ से लगा दिया। ये हो गया 65 डिग्री और यहाँ पर हम लिखेंगे जी 55 डिग्री जी। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद नुक्ता बी पर 55 डिग्री का ज़ाविया बना दिया। मसलस के बस्तानिए खींचे, सारी वर्किंग हमने की। जो नुक्ता ओ में से गुजरे, नुक्ता ओ हमारा मरकज़ सर्कल है, तो जो नुक्ता हुआ ये मरकज़ सर्कल हासिल हो गया। उसके बाद पास ये मतलूबा मसलस है। तो जी बच्चों ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके 1, 3, 4 3 क्वेश्चन थे। इंतहाई इसके लेंथी क्वेश्चन थे। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपने ये पूरी ज़रूर देखनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके जल्दी जल्दी होते जाएंगे क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन, उसमें इतनी लंबी वर्किंग नहीं है, बस डायग्राम बननी है और आपके आंसर आते जाएंगे। तो वो आपके विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में वो सारे पूरे हो जाएंगे। तो अब आइए जी इसके अगले क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों अब करते हैं जी हम इसका क्वेश्चन नंबर 9,
जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो हमारे मसलस के रिलेटेड थे। अब जो क्वेश्चन है वो मुस्ततील और मुरब्बा है। मुरब्बे का सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11, वो मैं एंड पे करूँगा। मुस्ततील वाले 9, 13, 15 और 17, ये जो 4 क्वेश्चन है ये मैं पहले करूँगा, मुरब्बे पर आपको मैं एंड पे कराऊँगा क्योंकि ये सारे एक जैसे ही हैं। तो मुरब्बा बनाना है आपने, मुस्ततील बनानी है, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। देखिए, एक मुस्ततील बनाइए जिसके मुसल्ला इज़ला की लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मुस्ततील एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में इक्वल नहीं होती। तो पहले देखिए 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है। तो आप जो सी मर्ज़ी नीचे लगा लें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसका नाम भी आपने खुद से ही रखने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक लाइन लगा लेनी है अपनी मर्ज़ी की। वो मैंने लगाई है जी 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। अब अगर आपने मुस्ततील बनानी है या मुरब्बा बनाना है तो ये 100% श्योर है कि उसके अंदर हमेशा जो है 90 का एंगल ही आएगा। तो 90 का एंगल आप प्रकार से बना लें, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप डी से बनाना चाहें तो डी से भी आप बना सकते हैं। तो डी से ही हम बनाते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। देखिए सिंपल सा इसका काम है, जो इधर रखना आपने, इसमें ऊपर नीचे वाला चक्कर ख़त्म हो गया, बस बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, सीधा 90 का एंगल होता है। बी पे रख लें, बी पे भी बिल्कुल सामने आपने, इसके बिल्कुल सामने ये 90 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने एक डार्ट लगा देना। अब इस डार्ट में से आपने लाइनें लगा देनी है। तो 90 का एंगल हमारे पास, इसकी निशानी ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, बिल्कुल सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होगा ये। तो ये पहला एंगल बन गया हमारे पास, और ये जो है इसका हमारे पास बन गया जी दूसरा एंगल। दोनों साइड पे आपने 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बनने हैं जी। ये हमारे पास 2 एंगल बन गए। अब ये जो एंगल की लाइनें हैं ये जितनी मर्जी आप लगा दें, इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। कम नहीं होनी चाहिए, बस ऊपर एक्स्ट्रा जितनी मर्जी हो जाए। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने प्रकार से 3 सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट है वो प्रकार खोलनी है आपने जी। ये जो है आपने प्रकार 3 सेंटीमीटर खोलनी है। ये मैंने जी 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली। इसको आपने इधर रखना है ए पर पहले, और एक आर्क ऐसे लगा देनी है। फिर इसको रखना आपने बी पर, और एक आर्क आपने लगा देनी है ऐसे। तो ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर से आप लाइन लगा दें, लाइन लगा देंगे तो ये जो है हमारे पास इसका बन जाएगा जी, मुस्ततील बन जाएगी जी। ये जो पॉइंट दोनों हमारे पास आए हैं इनको मिला दें आप जी। ये आ गया ए बी सी और डी, ये दोनों आमने सामने वाली 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों 3-3 सेंटीमीटर। मुस्ततील की यही खासियत है कि इसके 2 ज़िलों की लंबाइयाँ आपस में इक्वल होती हैं, आमने सामने वालों की। तो ये हमारे पास डायग्राम होगी कंप्लीट। यहाँ अगर आपने लिख देना जी 90 डिग्री, यहाँ पर भी लिख दें, एक साइड पे भी लिख देंगे चल जाएगा। तो ये जो है हमारे पास होगी कंप्लीट इसकी डायग्राम। अब इसकी वर्किंग की तरफ आ जाए। वर्किंग भी इसकी इंतहाई आसान है। कता हाथ ए बी 4 सेंटीमीटर लंबा कहते जो कि हम हर एक में लिखेंगे। नुक्ता ए और बी पर हमने 90 डिग्री के ज़ाविये बनाए, ए और बी पर लाइन लगाने के बाद फौरी बाद जो आपने वो काम करना है वो ज़ाविये बनाने हैं। नुक्ता ए और बी को मरकज़ मानकर 3 सेंटीमीटर की कोसें लगाई। पहले ये लगाई, फिर ये लगाई, उसके बाद निकात सी और डी को मिलाकर मुस्ततील बनाई। पास ये मतलूबा मसलस है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इसका हो गया कंप्लीट। अब इसका जो है क्वेश्चन 13 करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब इसका जो हमारे पास है वो है जी 13। 9 वाला पहले हमने किया है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13। एक मुस्ततील बनाइए जिसके मुसल्ला इज़्ज़ा की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हों, और इनके दरमियान 90 का ज़ाविया हो। तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो 90 का ही बनता है। ये जो पहले वाली डायग्राम है मैंने उसी की मेजरमेंट चेंज कर दी है क्योंकि उसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क था। तो आपने 5 सेंटीमीटर की लगा लेनी है पहले अब लाइन, आपने उसकी मेजरमेंट नहीं चेंज करनी है, आपने नहीं बनानी है।
तो 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगानी है, ए पे और बी पे 90 का एंगल बना दिए। उसके बाद 4 सेंटीमीटर खोल के इधर और 4 सेंटीमीटर खोल के इधर 2 आर्क लगानी है, इनको मिला देना है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 समझ लिया तो वो समझो आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है। वर्किंग भी सारी की सारी वही है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या होगी, बस ये 5 आ जाएगा वहाँ पे और यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाकी सारी वही है। कताहत ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा, नुक्ता ए और बी को मरकज मानकर 90 डिग्री के जाविये बनाए। नुक्ता ए और बी को मरकज मानकर 4 सेंटीमीटर की कोसें लगाई। नुकात सी को डी से मिलाकर मुस्तिल बनाई। बस ये मतलब मुसलसल है। अब इसकी जो है नंबर जो 15 है ना, वो भी सारी ऐसे ही है, वो करते हैं। उसमें बस एक स्टेप का फ़र्क है, वो अभी आपको समझा देते हैं। तो जी बच्चों देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 की तरह ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। बस क्या है, इसकी मेजरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी यानी कि 5 की 6.5 हो गई है। मैंने जो पहले डायग्राम बनाई थी मैंने उसकी ही वर्किंग चेंज करा कर, तो बस आपको एक चीज़ समझानी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी आपने डायग्राम या खुद इसकी इस मेजरमेंट के हिसाब से बना लेनी है। 6.5 की पहले नीचे लाइन लगानी है, ए पे 90 का दाविया बनाना है, बी पे भी 90 का दाविया बना दिया, ये 2 लाइनें आ गई। फिर यहाँ पे ए पे रख के तो 4.8 की एक आर्क लगानी है, बी पे रख के 4.8 की एक कोस लगानी है, दोनों को मिला देना है, तो ये आपकी मुस्ततिल बन जाएगी। अब ये जो उसने लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल बी ए डी, इसका मतलब है कि एंगल जो बनाना है वो 90 डिग्री का बनाना है। अब कहाँ पे बनाना है, बी पे बनाना है, ए पे बनाना है या डी पे बनाना है। तो इसकी जो निशानी है हमारे पास हमेशा जो होगा सेंटर पे एंगल बनेगा, जो सेंटर में होगा ए पे 90 का डिग्री, तो ऑलरेडी हमारा ए पे 90 का डिग्री 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। अब इसके वितरों की पैमाइश करें, मेन चीज़ ये है हमारे पास, इसके जो वितर हैं उसकी पैमाइश करनी है। वर्किंग साड़ी से वही होगी। यहाँ पर आप देखिए इसको, वितर कौन से होंगे हमारे पास। अब ये जो इसके सेंटर में यहाँ से लेके जो ए से लेके डी का जो फासला होगा इसको हम वितर कहते हैं। तो आप डी को ए से मिलाएं ऐसे, ये जो है इसके दोनों वितर हैं, इन दोनों में का आप लाइन लगा देंगे, आप सेंटर में इनके क्रॉस आ जाएगा ऐसे। ये हमारे पास वितर आ गए, इसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो पैमाइश जब हम करेंगे यहाँ पे लेके यहाँ पे 0 से, तो ये तकरीबन 10.5 बन रहा है। तो ये जो ज़ाहिर मैंने इसकी डबल वर्किंग की हुई है, वर्किंग मैंने थोड़ी ज़्यादा की हुई है। तो आपका जो आएगा आपने इधर वो लिखना है, 10.5 नहीं लिखना आपने। ये जो दोनों वितर हैं 10.5 के हैं, तो आपने बना के कापी पे आपने ऐसे मेजर करना है, मेजर करके जो आपकी रीडिंग आएगी आपने वही लिखनी है इसकी। अब इसकी जो है हमने कंस्ट्रक्शन करनी है मदारज अमल। कतहत ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा, बाकी नुक्ता ए नुक्ता बी पर 90 के जाविये बनाए। उसके बाद नुक्ता ए और बी को मरकज मानकर 4 सेंटीमीटर नहीं, हमने कितनी लगाई है जी, 4.8 है। यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर की कोसें लगाई और ऊपर हमने 5 का नहीं लगाया, हमने लगाया 6.5 का। यहाँ पे 6.5 कर दें। उसके बाद निगाह सी को डी के मिलाकर मुस्ततिल बनाई। अब ये जो पास मतलूबा मसला था इसके ऊपर एक स्टेप आपने और लिख लेना है। आप लिखेंगे जी स्टेप नंबर 5, वो क्या है, मुस्ततिल के वितर खींचे, मुस्ततिल के वितर खींचे जो कि 10.5 सेंटीमीटर हैं। बस ये स्टेप आपने जितना भी इसकी लंबाई आएगी वो लिख देनी है। बस ये मतलूबा मुस्ततिल है, बस ये मतलूबा मुस्ततिल है जी। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 हो गया हमारे पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है हमारे पास हमारे सिलेबस के मुताबिक। तो उसमें एक 10 सेंटीमीटर की लगानी है और एक 6 सेंटीमीटर की लगानी है। यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 6 की, वो मैं आपको बना के बताता हूँ, थोड़ी बड़ी बनेगी।
तो जी बच्चों इसका अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने बना दिया आपके लिए, जैसे हमने ऊपर की है सेम टू सेम वैसे ही, बस इसकी मेजरमेंट ज़्यादा है। तो क्या करना है जी, एक मुस्तिल बनाइए जिनके इतला की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों। तो आपने क्या करना है जी, पहले ए बी लगानी है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद नुक्ता ए पर 90 का एंगल, नुक्ता बी पर 90 का एंगल बना देना डी की मदद से। फिर नुक्ता ए पर प्रकार रख के आपने लगानी है 6 सेंटीमीटर की कोर्स, इधर भी रख के 6 सेंटीमीटर, फिर दोनों को मिला देना, तो ये मुश्किल आपकी रेडी हो गई। अब इसकी वर्किंग भी सेम वही होगी जो हमने पहले की है। कहता हाथ ए बी 10 सेंटीमीटर लंबा खींचा, नुक्ता ए और बी पर 90 के दागे बनाए, नुक्ता ए और बी को मरकज मानकर 6 सेंटीमीटर की कोर्स लगाई, नुक्ता सी और डी को मिलाकर मुस्तिल बनाई, पास ये मतलूबा मुस्तिल है जी। तो 8.1 का हमारे पास ये 17 वाला क्वेश्चन है भी हो गया, मुस्तिल वाले सारे हो गए। अब एक इसका रह गया जी, मुरब्बा बनाइए। एक ही क्वेश्चन है मुरब्बा का, अब वो करते हैं तो फिर ये टॉपिक हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने कहा था मैं आपको मुस्तिल के बाद कराऊंगा। तो ये देखिए एक मुरब्बा बनाइए जिसका हर ज़िला 5 सेंटीमीटर हो। तो मुरब्बा बनाना है, मुरब्बा ऐसी डायग्राम होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो। तो हमने पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली है, और अब हम क्या करेंगे जी, जो है यहाँ पर आप देख लें जी 5 सेंटीमीटर, ए पर आपने रखनी है डी, और इसके वजह से 90 का आगे बना देना है। बी पर भी आपने ऐसे डी रखनी है, और यहाँ पर भी आपने बिल्कुल सीधा एंगल 90 का एंगल बना देना है जी। तो ये आ गया, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन हमारी लगेगी ना वो 90 की होगी। ये आ गई हमारे पास, ठीक हो गया जी। आप इस साइड पे आ जाए, इस साइड पे भी आपने ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ये जो है हमारे पास बन गया जी 90 का एंगल। अब हमने प्रकार से जितनी नीचे लाइन खोली है लगाई है, जितनी लाइन नीचे उतनी ही प्रकार खोलनी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, देखिए ये 5 सेंटीमीटर प्रकार हो गया ऐसे। तो इधर आके एक लगा देनी है इधर, और एक लगा देनी है इधर ऐसे, ठीक है जी। ये जो है ऐसे। अब जो लाइन छोटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जी इसको भी थोड़ा सा लंबा कर लें, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये दोनों पॉइंट हमने आपस में मिला दिए। तो ये जो है ए बी सी डी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये दोनों हमारे पास जो है मुरब्बा, ये मुरब्बा हो गया हमारे पास। तो मुरब्बे की जो हर साइड है जो इधर लगानी है आपने हर तरफ वही लगानी है। इसकी यही खासियत है, इसकी इनके दोनों चारों साइडों की जो लेंथ है वो एक जैसी होती है। और मुस्तीद हो या मुरब्बा हो, एंगल आपने दोनों में 90 डिग्री का ही बनाना है। इसकी वर्किंग भी सारी वही है, बस जहाँ पर मुस्तीद है वहाँ पर आपने मुरब्बा लगा देना। देखिए कता हाथ 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा घंटा, नुकता ए और बी पर 90 डिग्री का दागी बनाए, नुकता ए और बी को मरकज मानकर 5 सेंटीमीटर की कोसें लगाई जो हमने यहाँ पर रख और यहाँ पर लगा के लगाई हैं। और उसके बाद नुकता सी को डी से मिलाकर मुरब्बा बनाया, पास ये मतलूबा मुरब्बा है जी। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब जो इसके हमारे पास रह गए 5 क्वेश्चन वो करते हैं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दायरे वाले हैं, वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिर्फ 2-3 मिनट में क्वेश्चन आपका पूरा होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, 24, 25, 27 और 28 है। तो जी बच्चों देखिए अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, ये दायरे वाला टॉपिक आ गया। तो दायरे वाला टॉपिक करने से पहले आपको मैं दायरे के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ।
ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए ये सर्कल बनाया मैंने, ये जो इसका इसका मरकज़ हो गया, जिस पॉइंट पर आके हम सर्कल बनाते हैं वो इसका हो गया मरकज़। उसके बाद ये जो है इनके इसके मरकज़ से किसी भी जानब आप कोई भी लाइन लगा दें मरकज़ से, उसको हम रेडियस इनका रदास कहते हैं। मैं इस साइड पर लगा देता हूँ, इस साइड पर लगा दूँ, इस साइड पर लगा दूँ, इधर लगा दूँ, इधर लगा दूँ, ये जो सारी लाइनें ये इसके रेडियस होंगे और ये सारी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो उसके बाद इसका कतर आ गया, जिसको हम डायमीटर कहते हैं। मरकज़ से पूरी लाइन, जो ऐसी लाइन जो दायरे के मरकज़ में से गुजरे और दोनों चीज़ों को टच करे, इधर से भी और इधर से भी, इसको हम कहते हैं जी डायमीटर, इनके कतर। उसके बाद एक लाइन हम और लगाते हैं जो मरकज़ के अलावा किसी और हिस्से में, ऐसे भी हम लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इनके मरकज़ में से ना गुजरे, किसी भी एक हिस्से में से गुजरे, उसको हम वितर कहते हैं या हम उसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो अब इन्हीं ये चीज़ें हमें वो देगा दायरे बनाने के लिए। देखिए पहला जो है एक दायरा बनाइए जिसका मरकज़ ओ और रदास 5 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये देखिए जिसने हमें रदास दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका कता खींचने के लिए ज़रूरी इकदाम किए, हमने क्या करना है कि जब भी उसने हमें रदास दिया होगा तो आपने सिंपली जो है 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के तो दायरा लगा देना है। तो यहाँ पे स्केल के साथ आपने 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है जी। ये 5 सेंटीमीटर ऐसे आपने नाक के प्रकार खोल के तो 5 सेंटीमीटर का लगा देना दायरा। यहाँ पे मरकज़ हो गया, यहाँ पर रख के आप एक 5 सेंटीमीटर का दायरा लगा दें। ये हमारे पास आ गया जी दायरा 5 सेंटीमीटर का। अब हम इसकी मरकज़ से आधी लाइन लगा देते हैं किसी भी साइड पे। तो ये जो है इसका आ जाएगा रदास जी। इसका नाम आप रख लें ओ, इसका नाम रख लें ए, और ये हमारे पास आ गया आर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब उसमें क्या जी कता खींचना। कता ऐसी लाइन होती है जो दायरे को दो नोटों पर काटे। तो हम इसके नीचे या ऊपर की तरफ कोई भी एक लाइन लगा देते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसका आ गया कता। इसका नाम सी और डी रख दें बस। और इसकी जो वर्किंग है वो आप लिख लें, थोड़ी सी इसकी वर्किंग है मुदावजे अमल। पहला पॉइंट हमारे पास आएगा 5 सेंटीमीटर रदास का दायरा खींचा जिसका मरकज़ ओ है। ठीक हो गया। उसके बाद दायरे का कता खींचा, दायरे का कता खींचा जो कि सी डी है। यहाँ पर ऐसे कर लें दायरे का कता सी डी खींचा, बस ये मतलूबा दायरा है। बड़ा इतने इसकी बस ये मतलूबा दायरा है। अब इसमें और क्या कर लिख सकते हैं, बस यही चीज़ें हैं सारी, 2-3 चीज़ें हैं। तो अब इसका जो है अगला टॉपिक वो करते हैं जी। प्यारे बच्चों अब हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 24। और 24 जो क्वेश्चन है वो इंतहाई ईजी है आपका। देखिए जी मरकज़ ओ पर दायरा 2.5 सेंटीमीटर दास का बनाइए। वितर बनाकर कोसे कबीरा का हिस्सा सायदार बनाकर ज़ाहिर करें जी। तो 2.5 सेंटीमीटर का दायरा बनाना। आपने क्या करना है जी प्रकार 2.5 सेंटीमीटर खोल के तो दायरा लगा देना है। उस वो मरकज़ आपका ओ और इसका नाम आपने रखना है इधर से लेके ओ से लेके। तो आपने किसी भी साइड पे एक लाइन लगा देनी है जो वो हमारे पास आ जाएगा, इसका रेडियस रदास आ जाएगा। अब उसने कहा जी इसका एक लगाएं वितर। वितर अभी आपको मैंने समझाया था
कि सर्कल में किसी भी हिस्सा में एक सेंटर के अलावा लाइन लगा दे। ये सेंटर के अलावा मैंने नीचे लाइन लगा दी है। ये जो है इसका बन गया वितर। वितर का नाम हम रख सकते हैं सी और डी। अब हमारे पास दो कोसे आ गई हैं, एक नीचे है यहाँ से लेके यहाँ तक और एक ऊपर है यहाँ से लेके यहाँ तक। जो बड़ी कोस है इसको हम कोसे कबीरा कहते हैं। कोसे कबीर बड़ी, इसका हिस्से को सायादार बनाना है। सायादार का मतलब है कि इसको आप थोड़ा थोड़ा कलर कर दें, इसको ये नहीं कि वाजिया कर देना कि ये हिस्सा बड़ा हिस्सा उसने कहा जी ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको थोड़ा आप ऐसे ना डार्क कर दें। तो पेंसिल के साथ ही आप इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। तो ये जो है हमने कोसे कबीरा वाला हिस्सा जो है इसको सायादार कर लिया बस जी। ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका जो मदार जमल है नुकता आपको मरकज मानकर 2.5 सेंटीमीटर उधार का दायरा लगाया। दायरा का वितर सी डी खींचा, कोसे कबीरा वाला हिस्सा सायादार बनाया, पास ये मुतलबा दायरा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब दायरे के रिलेटेड जो है हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है वो करते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा 25 जो है तो टेक्निकल, इसको तो आपने ध्यान से देखना है। मरकज ओ पर 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले वितर का दायरा बनाना है। दायरा हमारे पास रदास का हमने बना लिया, या जो कतर होता है उसका दायरा बना सकते हैं। जो वितर होता है, वितर वो लाइन होती है, देखिए ये जो है इसके यानी कि सेंटर के अलावा जो लगती है ये 4 सेंटीमीटर वितर वाला दायरा बनाना हमने। तो उसका जो हमारे पास तरीकाकार है वो आप देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहले आपने क्या करना है जी, 4 सेंटीमीटर की लगा देनी है लाइन। ये मैं इधर डबल लगा रहा हूँ, आपने लगानी है जी 4 सेंटीमीटर की लाइन। ये मैंने लगा दी 8 की जी। 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, इसका नाम रखने ए और बी 4 सेंटीमीटर। अब हमने इस लाइन के करने हैं 2 हिस्से, उसके लिए हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो वो हम जो है इसका निकालेंगे सेंटर प्रकार की मदद से। यहाँ पे रखनी है आपने प्रकार और यहाँ पे रख के ना आपने तो इसका हाफ से ज़रा खोल लेना, हाफ से ज़रा खोल के तो एक आपने लगानी है एक ऐसे लाइन, फिर आपने रखना है इसको बी के ऊपर, बी पे रख के तो फिर दूसरी आपने लगा देनी है ऐसे। अब तीनों के अंदर से लाइन गुजार देंगे हम। तो ये हो गया लाइन का बाइसेक्ट, जिसे हम लाइन बाइसेक्टर कहते हैं। तो हमने लाइन को बाइसेक्ट कर लिया। ये तरीका होता है किसी भी लाइन के हमने 2 हिस्से करने हो तो उसका आसान तरीका यही होता है। तो इसके अंदर से लाइन गुजार दें। हमारा जो मेन चीज़ है वो ये पॉइंट आ गया जिसको हम पॉइंट ओ कहेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आके आप दायरा लगा दें, ऊपर की तरफ लगा दें या नीचे की तरफ लगा दें, आपकी मर्जी है। आधा दायरा लगाना है। इस पॉइंट पर आपने रखनी है प्रकार। इस पॉइंट पे अब सवाल ये आपके माइंड में होगा कि प्रकार खोलेंगे कितनी, तो ये जनाब आपने इधर तक या फिर आपने ए तक, जिस तरफ मर्जी आप खोलने प्रकार ए पर रख लें या इसको बी पर रख लें। तो आपने यहाँ से शुरू करना है बी से, तो ऐसे आपने एक दायरा लगाना है। ये जो है इसका हमारे पास हाफ सर्कल आ गया। तो इसको जो हम कहेंगे ये हमने 4 सेंटीमीटर भीतर वाला हाफ दायरा लगाया जी। इसकी अब वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, मदारजम वाला हो गया, कता हाथ ए बी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। ये हमने 4 सेंटीमीटर लंबा खींचा है। उसके बाद
इसका तहत ए बी का निसब किया, उसका हमने हाफ कर दिया। उसके बाद नुक्ता ओ पर प्रकार की मदद से निसब दायरा लगाया। बस ये मतलूबा दायरा है जी। तो जी मतलब ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है 8.1 हमारे पास हो जाएगी कंप्लीट। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है जी इसका 27 क्वेश्चन है जी। एक मुसलसल से ABC बनाई जिसमें AB 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर और रास B पर कैमरा आ गया, और कैमरा आ गया 90 का, तो B पर 90 का दायरा बनाना है और A B और C में से गुजरता हुआ एक दायरा बनाए जी। आपने ऐसा पॉइंट मालूम करना है जिसपे हम दायरा लगाएं और तीनों पॉइंट को वो टच करे, यानी कि जो ट्राइंगल है वो इसके अंदर आ रहे दायरे के। तो सबसे पहले हम लाइन लगाते हैं जी। लाइन लगाए जी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर के लिए हम लाइन लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो मेजरमेंट के मुताबिक लगानी है आपने। ये 3 सेंटीमीटर की आ गई लाइन, इसका नाम आ गया A, इसका आ गया B, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। और B के ऊपर 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल आपको पता है 90 का होता है, तो 90 का एंगल बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल होता है। तो इसको आपने पॉइंट B पर आके बिल्कुल सीधा एंगल बना देना है। ये आ गई 90 का एंगल, इसके अंदर आप ऐसे लिखने लिए 90 डिग्री हो गया। और अब आपने क्या करना है जी, प्रकार खोलनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर प्रकार फटाफट खोल लें। और आपने क्या करना है जी, नुक्ता BC है, B पे रखना आपने। 4 सेंटीमीटर प्रकार में जो खोली इसकी जी, ये आ गया जी, ये होगी 4 सेंटीमीटर प्रकार। यहाँ पर रखे ना, तो एक ऐसे आर्क लगा लेनी है। लाइन छोटी होगा तो उसको आपने बड़ा कर लेना है। लाइन अगर छोटी है तो इसको थोड़ा सा मजीद और बढ़ा लें, ऐसे ऊपर एरो लगा दें। ये जो पॉइंट आया इसका नाम रख दें C। अब जो C पॉइंट आया इसको आप मिला दें पॉइंट A के साथ जी, ऐसे ये। अब हमने क्या करना है जी, ऐसा नुक्ता मालूम करना है जो जहाँ पर हम रखे दायरा लगाए और तीनों पॉइंट में से गुजरे। उसके लिए हम अमूदी नासर फाइंड करते हैं। अमूदी नासर हम कैसे फाइंड करेंगे, जो जैसे हमने फाइंड किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि आपने यहाँ पर रखना है पहले प्रकार को। तो AC का पहले कर लेते हैं, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, इतनी खोल लें, इतनी काफ़ी है। यहाँ पर आके एक लाइन लगाएं और एक यहाँ पे लगा लें। बाद में एक C पे रखना है आपने, ये आ गया। और दूसरा देखते हैं कहाँ पे आता है, दूसरा भी हमारा कट हो गया, ठीक है। B को फिलहाल मिटा देते हैं, B बाद में लिखेंगे। यहाँ पर आके हमने लगाया तो ये आ गया, इसके अंदर से लाइन लगा दें। ये हमने लगा दी इसकी लाइन। अब हम एक और कर लेते हैं, हम कर लेते हैं जी A का और B का कर लेते हैं। अब यहाँ पर रख लें A पे, इसकी हाथ ज़्यादा इतनी बनती है, इतनी, ये एक इधर लगा दें, एक ऊपर लगा दें भाई, सॉरी चेंज हो गई है, ये यहाँ पे। और ऊपर जहाँ पर भी लगती है वहाँ पे आप ऐसे इसको लगा दें। एक भी हम लगाएंगे यहाँ पर रख के, ये देखिए ये इधर आई, और एक हम लगाएंगे इधर नीचे,
ये जो है इसका हमारे पास आ गया क्रॉस, ये वाला और एक ये वाला, इसके अंदर से लाइन लगाएं। ये जो थोड़ी गंदा हो गया बस, ये लाइन लगाओगे, ये हमने लगाई थी 3 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 लाइन जहाँ पे क्रॉस हो रही है ना, तो आपको पता है अमूदिन आसर जो ये तीसरी आएगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको क्रॉस करेगी, तो 2 भी हम लगा दें ना तो फिर भी चल जाएगा, तो आप 2 ही लगा दें तो काफ़ी है आपके लिए। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर रख के ना सेंटर ओ पे, जो जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, 2 लाइनें लगा दें बहुत है ये। यहाँ पर आके आपने एक दायरा लगाना है, और खोलनी कितनी है, ये सी तक आपने खोलनी है, सी तक, बी तक और ए तक, ठीक है जी, यहाँ तक ये और ये, ठीक है जी। यहाँ पर आके आप एक दायरा लगा दें तो आप देखेंगे वो दायरा जो है तीनों पॉइंट को टच करेगा। इस दायरे ने देखिए ये जो हमने दायरा लगाया है, ये जो पॉइंट सी है इसको भी टच किया है, पॉइंट बी को भी किया और पॉइंट ए को भी टच किया है। तो ये जो हमने सेंटर मूव की है इसको हम जिनके अमूदिन आसर की मदद से हमने सेंटर मूव करना है इसका। तो अब इसकी वर्किंग करते हैं जी आगे। कतहत ए भी 3 सेंटीमीटर लंबा है, चाहे नुकता ए पर 90 डिग्री का धारिया बना दिया। नुकता बी पर ही प्रकार रख के हमने ये लगाई थी 4 सेंटीमीटर की, नुकता बी को मरकज मान कर 4 सेंटीमीटर की कोस लगाई, नुकता सी को ए से मिला दिया, मसलस बन गई। मसलस के अमूदिन आसर की मदद से मरकजी नुकता ओ मनूम किया, अमूदिन आसर मनूम किया उसका मरकजी नुकता ओ मनूम कर लिया। नुकता ओ पर प्रकार की मदद से दायरा लगाया, यहाँ पर प्रकार रख के दायरा लगाया जो ए बी और सी में से गुजरा पासी मतलूबा मसलस है जी। तो ये देखिए हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों अब इसका हमारे पास जो 8.1 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 28। वीडियो लेंथी हो गई है लेकिन ज्योमेट्री है ज़्यादा, मेरी कोशिश है मैं इसको एक वीडियो में ही ख़त्म करूँ, बाद में फिर क्वेश्चन ढूंढना बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो आप देखिए जी इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। करना क्या था हमने, देखिए मसावी अजला जिसके हर जिला की लंबाई 4 सेंटीमीटर और रास्तों में से गुजरता हुआ एक दायरा बनाए। 4 सेंटीमीटर की एक मुसलस बनानी है आपने, मसावी अजला इनके सारी साइडें उसकी सेम, 4 सेंटीमीटर की नीचे लाइन लगाई, इधर प्रकार रख के 4 सेंटीमीटर की और इधर रख के 4 सेंटीमीटर की, ये जो हमने पहले बनाई है वो सेम बना लेनी है आपने। उसके बाद मसलस के अमूदिन आसर फैंदे इसका इधर रख के एक रास इधर, इधर रख के एक रास इधर, ऐसे ही इधर रख के एक इधर, एक इधर रख के एक इधर, यानी कि अंदर भी एक रास लगाने के बाहर लगाना। ऐसे ए पर रख के इधर, बी पर रख के इधर लगाएंगे, फिर ए पर रख के ऊपर और बी पर रख के भी ऊपर लगाएंगे, क्रॉस लग जाएगा। 2 ही लगा लें बढ़िया, तीसरे का बनाना थे बेशक। अब जो नुकता ओ आ गया जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया सेम वैसे ही करना आपने, इधर नुकता ओ पर प्रकार रख के सी तक रख लें, बी तक रख लें या ए तक रख लें, एक दायरा लगा दें। जी ए पे रख लें, बी पे रख लें, सी पे रख लें, तो एक दायरा आपने ऐसे लगा देना। तो ये देखेंगे आप जी, ये तो दायरा तीनों रासों में से गुजरा, रास मतलब ए बी और सी। तो ये जो था हमारे पास मतलूबा दायरा हो गया। अब ये जो एक्सरसाइज है इसकी हमारे पास होगी कंप्लीट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बता दें बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। कतार ए भी 4 सेंटीमीटर लंबा है, नुकता ए को मरकज मानकर 4 सेंटीमीटर की कोस लगाई, नुकता बी को मरकज मानकर 4 सेंटीमीटर की कोस लगाई, जिसने पहली कोस को नुकता सी पर कता किया। नुकता सी को नुकता बी ए और बी से, इनके नुकता सी आया था ए और बी से मिलाकर मुसलस बनाए। मुसलस के अमूदिन आसर की मदद से मरकज नुकता ओ मनूम किया, ये जो मरकजी नुकता ओ मनूम किया, नुकता ओ पर प्रकार की मदद से दायरा लगाया जो ए बी और सी में से गुजरा पासी मतलूबा मुसलस है। तो जी 8.1 है,
इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई है। तो आपने जो इसको देखना है, इसको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।